ऐसी उम्मीद तो है, हर एक आदमी उम्मीद कर रहा है कि महंगाई कम होने के लिए कुछ ना कुछ बजट में ज़रूर रखा जाएगा। 3.0 का पहला बजट है, तो मोदी सरकार जैसा काम कर रही है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस दिशा में काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि देश की प्रगति के साथ साथ बजट पे भी पूरा ध्यान रहेगा। और टैक्स को लेके कुछ जो न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब है उसमें भी मैं कुछ परिवर्तन की उम्मीद कर रही हूँ। जो रेगुलर इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे दूध हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, या इस तरह की चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को मोदी 3.0 का पहला बजट पेश करने वाली हैं और इस बजट पर खासी उम्मीदें टिकी हुई हैं। हाल ही में जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद ये कहा जा रहा है कि मिडिल क्लास को फ़ायदा देने वाला ये बजट होगा। टैक्स पेयर के लिए क्या नए प्रावधान किए जाएंगे, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए क्या केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोई नया कदम उठाएंगी या कोई टैक्स लगाया जाएगा, इन तमाम मुद्दों को लेकर क्या सोचती है जनता, और ख़ासतौर पर महिला वर्ग जिस पर बीते दिनों खासा फोकस हुआ, वो इस बजट से क्या उम्मीद लगाकर बैठे हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैडम, अब तो बजट आने वाला है और देश का बजट कहीं ना कहीं महिलाओं के किचन, घर सबको प्रभावित करता है। क्या लग रहा है इस बार का बजट, क्योंकि 3.0 का ये पहला बजट होगा और फिर कई राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी होना है, तो क्या उम्मीद आपको लग रही है कि इस बार के बजट में ऐसा क्या होना चाहिए जिससे आप लोगों को फ़ायदा हो, आम लोगों को फ़ायदा हो? हाँ, जैसा कि आपने कहा 3.0 का पहला बजट है, तो मोदी सरकार जैसा काम कर रही है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जिस दिशा में काम कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि देश की प्रगति के साथ साथ बजट पे भी पूरा ध्यान रहेगा। और टैक्स को लेके कुछ जो न्यू टैक्स रेजिम में स्लैब है उसमें भी मैं कुछ परिवर्तन की उम्मीद कर रही हूँ कि बेहतर परिवर्तन होगा, क्योंकि न्यू टैक्स रेजिम में नॉर्मली जो हमारे एग्जेम्पशंस थे और ATCA ATD के वो सब लागू नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से जो सेविंग इन्वेस्टमेंट है उसके भी हमें फ़ायदे नहीं दिख रहे थे। तो शायद उसको ध्यान रखते हुए, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उस पर भी कुछ नया लेके आएंगी, जिससे मुझे लग रहा है कि ATCA ATD और इसके अलावा भी बहुत से जैसे हम नॉर्मल इन्वेस्टमेंट करते हैं सेक्शन के तहत सेविंग का इंटरेस्ट रेट का, वो सब भी हटा दिए गए थे। ओल्ड रेजिम में है और हमें नहीं पता कि कब तक हम ओल्ड रेजिम में टैक्स पे कर पाएंगे। तो नए टैक्स रेजिम में भी कुछ बदलाव की उम्मीद है मुझे। देखते हैं आने वाला समय क्या बताता है। और जहाँ तक महंगाई की बात है, शायद इनकम बढ़ती है तो एक्सपेंडिचर बढ़ता ही बढ़ता है। तो दोबारा हम उम्मीद तो नहीं करते कि चीज़ें बहुत नीचे होंगी, लेकिन इंडिविजुअल अगर अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाएगा तो वो बेहतर ज़िंदगी जी सकता है। यदि आपको ये एक दिन का वित्त मंत्री बना दिया जाए तो आप ऐसे कौन से फैसले करेंगी जो आम जनता के हित में हो? एक्चुअली हम अगर देखें तो मुख्य तबका हमारे भारत देश में मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास ही है, और टैक्स को लेकर उनको जो चीज़ें लगती हैं कि वो जितना कमा रहे हैं उससे ज़्यादा तो सरकार को ही दे देते हैं। और सिर्फ टैक्स नहीं, उसके अलावा भी हम छोटे छोटे ट्रांजैक्शन में भी GST SGST और इस तरह की चीज़ें देते हैं। तो मुझे लगता है इस पे थोड़ा काम मुझे अगर मौका मिलेगा तो ज़रूर करना चाहूँगी कि हर तरह से बर्डन सिर्फ मिडिल क्लास पे ना आए, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। क्योंकि इकोनॉमी में जब इनकम नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पा रही है तो एक्सपेंडिचर पे अगर हम ध्यान देंगे तो शायद स्थिति बेहतर होगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर हो पाएगा। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। कि एक महिला होने के नाते महिलाओं का सबसे पहला जो अधिकार होता है वो किचन पे होता है। तो मेरा ये कहना होगा कि बजट में किचन से संबंधित खाने पीने की चीज़ें उसमें थोड़ा सस्ती होनी चाहिए। दूसरा, क्योंकि मैं एक वर्किंग वीमेन हूँ, तो मैं कहना चाहूँगी कि इनकम टैक्स में हम लोगों को थोड़ी छूट मिलनी चाहिए, जो कि पिछले 2-3 वर्ष में किसी तरह की छूट महिलाओं के लिए नहीं दी गई, तो उसमें अवश्य हम लोग छूट चाहते हैं। महंगाई का असर है, आपको लगता है कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कुछ प्रावधान होगा इस बार? ऐसी उम्मीद तो है, हर एक आदमी उम्मीद कर रहा है कि महंगाई कम होने के लिए कुछ ना कुछ बजट में ज़रूर रखा जाएगा। यदि आपको एक दिन का वित्त मंत्री बना दिया जाए तो क्या आपने सोचा है कि कभी कि आप ऐसे कौन से फैसले करेंगी जो आम जनता के लिए सुकून भरे हों?
नहीं, कभी सोचने का मौका तो नहीं मिला। लेकिन यदि एक दिन के आप कभी वित्त मंत्री बने तो? हाँ, अगर मैं वित्त मंत्री, आपने सोचने का मौका दिया, तो मैं वित्त मंत्री अगर एक दिन की बनती हूँ तो अवश्य एक आम आदमी, एक मिडिल क्लास व्यक्ति की सोच को ध्यान में रखते हुए, उसके फ़ायदे को ध्यान में रखते हुए बजट रखना चाहूँगी। क्या यानी नौकरी पर फोकस होगा, महंगाई पर फोकस आपने होगा? जिस चीज़ से शुरुआत की थी, महिला, तो महिलाओं के लिए खान पान और वर्किंग विमेन के लिए कुछ ना कुछ इनकम टैक्स में छूट, जैसे मैंने पहले कहा। एक को जीएसटी में लाने की बात कही जा रही है, पेट्रोल को भी जीएसटी में लाने की मांग उठती रही है। आपको लगता है कि कुछ इस तरीके के कदम अब केंद्र सरकार को उठाने की ज़रूरत है अपने बजट में? हाँ जी, बिल्कुल इस तरह के कदम उठाए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत जो रेगुलर इस्तेमाल की चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, चाहे पेट्रोल हो, चाहे दूध हो, चाहे गैस सिलेंडर हो, या इस तरह की चीज़ों पर कंट्रोल होना चाहिए। और चूँकि मैं समझती हूँ कि जो रोज़मर्रा की जीवन की उपयोगी सुविधाओं की चीज़ें हैं, जिससे गरीब तबका जुड़ा हुआ है, खाने पीने की वस्तुएं हैं, जिससे बच्चे जुड़े हुए हैं, इन चीज़ों पर नियंत्रण होना चाहिए महंगाई का। और महिलाओं से मतलब किचन से यदि ज़रूरत की चीज़ें समझी जाएँ, कि सब्ज़ी है या आपका ग्रॉसरी है, तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा कंट्रोल होना चाहिए महंगाई पर, कि इसको थोड़ा सोच समझ कर बढ़ाया जाए, या इस पर इस तरह की चीज़ें हों कि जिससे बच्चे ना हमारे इनको नुकसान ना हो किसी तरह का, और वो रेगुलर अपनी उपयोग कर सकें। यदि आपको एक दिन के लिए वित्त मंत्री बनाया जाए तो आप क्या ऐसे कदम उठाएंगे जिससे जनता को फायदा हो? वित्त मंत्री बनाए जाने पर मैं कोशिश करूँगी कि एजुकेशन तो महिलाओं की जिस तरह से बढ़ाई जा रही है, उसमें जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो शिक्षा की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान आकर्षित किया जाए, उन लोगों की तरफ बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तत्पर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है, शिक्षा का स्तर ऊंचा उठना चाहिए, और एक्चुअली ऊंचा उठना चाहिए। जितनी भी बच्चों की सुविधाएं हैं, महिलाओं की सुविधाएं हैं, वे वास्तव में ग्राउंड फ्लोर पर जाकर उनको मिलनी चाहिए। इस चीज़ पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाने की ज़रूरत है। जैसे कि हम ये देखते हैं कि महिला बाल विकास की तरह जो ग्रामीण आंगनबाड़ियाँ चलती हैं, उन पर हम कई बार जाते हैं अपनी समाज सेवा के कार्यों के, उस पर तो देखा जाता है कि बहुत सारी सुविधाएं उन केंद्रों पर नहीं हैं, जबकि ग्राउंड पर जाकर वो महिलाएं बहुत समर्पण से काम करती हैं, गाँव में जाकर काम करती हैं, तो उनको थोड़ी सी सुविधाओं से वो वंचित रहती हैं। तो ये चीज़ों पर थोड़ी सी ध्यान दिया जाना चाहिए। द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण में कहा था कि जो बजट होगा वो दूरगामी परिणामों का एक दस्तावेज होगा, यानी कि जिस तरीके से विकसित भारत की बात कही जा रही है, आपको लगता है कि बजट में उस तरह के प्रावधान होंगे, उस तरह की उम्मीद की जा रही है? हाँ बिल्कुल, देखिए उम्मीदें तो हम कर ही सकते हैं, और निश्चित तौर पर जो बजट आता है वो हर साल से हर तरह से उसको अच्छा बनाने की कोशिश की जाती होगी, उस स्तर पर क्या चीज़ें होती हैं, लेकिन स्वाभाविक तौर से उसको ग्रामीण क्षेत्रों में के लोगों का ध्यान रखकर, और निम्न वर्ग का ध्यान रखकर, महिला वर्ग का, मध्यम वर्ग का ध्यान रखकर उन चीज़ों को की जानी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट इन्हीं लोगों को होता है किसी भी चीज़ की महंगाई से या सस्ते होने से। कृषि बेस्ड हमारी इकोनॉमी का है, तो किसान सम्मान निधि जैसी योजनाओं में राशि बढ़ाए जाने की भी आप लोग को लगता है ज़रूरत है? हाँ, किसान निधि यदि सरकार की ओर से दी जा रही है तो किसानों के लिए, क्योंकि किसान निचले स्तर पर जाकर बहुत मशक्क़त करता है, अपने शारीरिक परिश्रम और मानसिक परिश्रम उनका बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तौर पर उनको किया जाना चाहिए। महिलाओं को, बच्चों को यदि कोई सुविधाएं दी जा रही हैं तो उस स्तर पर भी उसको आगे बढ़ाते हुए, अग्रसर रहते हुए उस पर काम किए जाने चाहिए। थैंक यू सो मच। तो महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ ही किस तरीके से महंगाई को दूर किया जाए, टैक्स रिजिम को लेकर कई तरह की उम्मीदें हैं। तो देखना होगा कि 23 जुलाई को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना बजट पेश करेंगी तो वो आम लोगों को सोचकर कैसा होगा। लोकमत के लिए भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव की रिपोर्ट।